हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज का अपना जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है बेसिकली जो 11th और 12th में है, स्पेशली बायो से। तो बायो वाले बच्चों को मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो 10th तक मैथ्स पढ़ते हैं, फिर ये दिमाग में उनका सेट होता है कि अब तो हमको आगे मैथ्स पढ़ने नहीं, तो वो 10th तक की मैथ भी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं और फिर 11th की मैथ का भी कुछ पोर्शन आ जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए बायो वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक, तो हम लोग आज के अपने वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो सारे फॉर्मूलों को, उन सारे मेथड्स को हम लोग इंक्लूड कर लें जो बायो वाले स्पेशली बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो आज है अपना बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट अपना होगा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, और ये भी बेसिक ही होगी। ठीक है, दूसरा होगा अपना डिफरेंशिएशन, और अपना तीसरा होगा इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन। ये 3 पार्ट अपने होंगे। इन 3 पार्ट में हम लोग अपनी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। तो आज अपना जो बेसिक पहला शुरू होने जा रहा है वो है अपना ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था वो आई थिंक याद होगा, अगर भूल गए हो तो उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सो बेसिक अपना जो था वो बेसिक एंगल्स के वैल्यूज़ का टेबल था। सबसे पहला पॉइंट जो था वो था आपका साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक, तो ये सारी टेबल आपको पता ही होगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही हम लोगों को पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड है। ठीक है, तो 0, 30, 45, 60 और 90 इसको याद आप लोगों ने किया होगा। मैं आज एक ट्रिक भी बता देता हूँ, आप लोग उसको अगर ट्रिक को याद कर दो तो शायद आप लोगों को याद हो। ठीक है, इन फ्यूचर आप लोग अगर भूल भी जाओ तो ये ट्रिक अगर याद रहेगी तो तुरंत आप लोग 2 मिनट में टेबल बना लोगे। तो देखो 0 से शुरू हो रहा है ना, कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो हमें नंबर कहाँ शुरू करना है? 0 से। 0 से शुरू हो रहा है इसलिए 0 से 0, 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 है। डिवाइड कर दो बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। ठीक, सबका रूट कर दो, रूट 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 रूट। ठीक, अब देखो 0 बाई समथिंग क्या होता है? 0 बाई समथिंग 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक, 1 बाई 4, 1 का अंडर रूट क्या होगा? 1, 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई 2। ठीक है, अब देखो 2 बाई 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या? 1 बाई 2। 1 का अंडर रूट तो 1 हो गया और 2 का अंडर रूट कुछ होता नहीं, तो वो अंडर रूट 2 ही रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब अंडर रूट 3 का अंडर रूट क्या होता है? कुछ नहीं, तो ये सिंपली अंडर रूट 3 ही रहेगा। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट 3 अपॉन 4 का क्या होता था? 2, तो ये अंडर रूट 3 अपॉन 2। 4 बाई 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा ये 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। देख लो, ये आपका साइन थीटा का वैल्यू हो गया। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1 बाई 2 होता है, साइन 45 पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, साइन 60 पे रूट 3 बाई 2 और साइन 90 पे 1। ठीक, अब देखो साइन के लिए हम लोग क्या चले थे? हम लोग लेफ्ट से राइट चले थे ना, ऐसे चले थे पहले, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, अब कॉस की वैल्यू जब लिखेंगे तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट। मतलब सबसे पहले वैल्यू किसकी लिखेंगे? 1। मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, फिर 1 बाई रूट 2, फिर 1 बाई 2, फिर 0। ठीक, अच्छा, इतनी चीज़ तो समझ में आती है। उसके बाद 10th में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है,
वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये वैल्यू तो हम लोगों को 10th में पढ़ाई गई थी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब है tan 0 क्या हो जाएगा, 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 बाई समथिंग 0, तो tan 0 0। ठीक, 1/√2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटा, क्या बचा 1/√3, तो 1/√3। फिर tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3/2, साइन थीटा की जो भी वैल्यू थी वो न्यूमरेटर में और कॉस थीटा की जो भी वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर में। तो √2 से 2 कट गया, √3 बचा √3। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समथिंग बाय 0 क्या होता है भाई, साइन थीटा की वैल्यू 90 पे 1 आएगी और कॉस 90 की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर हम tan 90 की बात करें, यहाँ पे अगर हम tan 90 की बात करें तो क्या वो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। अच्छा, इतनी बात समझ में आती। चल, अब tan के लिए हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट से राइट चले थे। कॉट के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स, राइट टू लेफ्ट, मतलब नॉट डिफाइंड सबसे पहले, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने 10th में ये भी पढ़ा था कि sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और sin थीटा क्या, सॉरी कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो sec थीटा क्या है भैया, 1/cos थीटा। तो 1 का रेसिप्रोकल करना है cos थीटा की वैल्यू, तो 1/1 दैट इज 1। ठीक, सॉरी, cos थीटा होता है, sec थीटा होता है 1/1, ये हो गया। ठीक है, फिर sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या करनी है, cos 30 की रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3 हो गया, 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 1/समथिंग 1/0, 1/0 होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब फिर से वही चीज़, सेक थीटा में हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट से राइट चले हैं, कॉसेक थीटा में क्या करेंगे हम लोग, राइट से लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1। बोर्ड दिख रहा है पूरा, यहाँ तक बोर्ड पूरा दिख रहा है, एक मिनट। चलो ठीक, यहाँ तक बोर्ड हम लोगों को पूरा दिख रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद ये जो दो ये वैल्यूज जो हैं ये तो हम लोगों को याद हो ही गई। इसके बाद दो वैल्यूज और हैं, ठीक है, जो 11th और 12th में यूज होती हैं। एक 37 डिग्री और एक 53 डिग्री। तो एक स्पेशल ट्रायंगल है पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि 10th में भी पढ़ाई तो गई ही होगी आप लोगों को, ये सारी चीज़ें पता नहीं याद है या नहीं, आई डोंट नो, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये किसके लिए होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है इट इज ओनली फॉर, ओनली सिर्फ और सिर्फ ओनली, ध्यान रखना, इट इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। पहली बात तो ये ट्राइंगल में लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, और दूसरी बात वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल। इसका मतलब है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री है, ठीक है, मिनिमम एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, राइट एंगल होना ही चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल कर सकते हैं। अदरवाइज सारे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो दूसरा जो वैल्यू मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लो, वो 0, 30, 45, 60 और 90 तो है ही है। एक और ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है आपका, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, और 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री, बट ऑब्वियस है कि ये 90 होगा। तो देखो किसी भी ट्राइंगल में
एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होना चाहिए। तो देखो 53 और 37 90 हो गया और ये 90 180 हो गया। तो दिस इज एन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसमें 37 और 53 की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ से कहा जाए कि साइन 37 की वैल्यू बताओ आप, तो साइन 37 क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में क्या होगा, 37 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस, दैट इज 3/5। ठीक, यहीं से अगर हम कहें कि cos 37 बताओ, तो cos 37 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा 37 के लिए, बेस 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 4/5। यहीं पे बात की जाए tan 37 की, तो tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3, बेस है कितना 37 के लिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3/4। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग बात कर लें कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इस बार एंगल कौन सा है 53। तो 53 के सामने वाला एंगल जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। याद रखना, जिस एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। तो अगर 53 की बात हो रही है तो 53 की जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वही होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा इस बार। तो 53 के सामने वाली साइड कितनी होगी 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये हो गया 4/5। और cos 53 की अगर हम लोग बात कर लें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। और tan 53 की बात करने अगर, तो tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/12। बेस कितना हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर 4/3। ठीक, तो ये स्पेशल टाइप का एक और ट्रायंगल है क्योंकि 11th और 12th में यूज होगा, 10th में नहीं बताया गया था, लेकिन 11th 12th में यूज होगा ये। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। ये भी एक कन्वर्जन बायो वालों के लिए बड़ा टफ हो जाता है कि रेडियन और डिग्री क्या होता है। तो देखो, रेडियन का मतलब क्या है, रेडियन का मतलब क्या है, ठीक है, रेडियन और डिग्री, ये अगर कोई यूनिट 1 यूनिट रेडियस का अगर तुमने कोई सर्कल खींचा है, ठीक है, और 1 यूनिट लेंथ की तुमने कोई आर्क बना ली, ठीक, तो अगर 1 यूनिट लेंथ का 1 यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है जिसमें तुमने 1 यूनिट लेंथ की आर्क ले ली, ये जो डिस्टेंस है ना, ये अगर ये भी 1 यूनिट, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, ठीक, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा, ये वाली आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी थीटा, ठीक, सेंटर पर, ये क्या कहलाएगी थीटा रेडियन, थीटा रेडियन। ठीक, और इसी चीज़ को अगर हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा 1 डिग्री। ठीक, तो इसको ऐसे समझो कि अगर हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हम लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ठीक, तो बायो के स्टूडेंट इसको हल्के में ऐसे समझ सकते हैं, इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि रेडियन का मतलब होता है पाई की वैल्यू होती है, ये पाई रेडियन में है, ये चीज़ रेडियन में, ठीक, पाई की वैल्यू होती है डिग्री में 180 डिग्री, ये डिग्री में वैल्यू। ठीक, यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत आता है मैथ्स और बायो में, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको फिजिक्स में भी यूज़ होंगे और लॉग वगैरह वैल्यूज़ आपकी केमिस्ट्री में भी यूज़ होंगे जब आप सोल्यूशन पढ़ेंगे, पीएच वैल्यू वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लॉग ऑफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कंसंट्रेशन के लिए, तो लॉग तो मैथ्स का टर्म है और 10th के बाद तो आपने मैथ पढ़ी नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो समझो वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी यहाँ पे लॉग वगैरह हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाई जो है वो रेडियन है 180 डिग्री में, तो अगर 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम कह दें कि 2 पाई बताओ, तो 2 पाई क्या हो जाएगा 2 × 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री।
360 डिग्री। ये क्या है? कंप्लीट एंगल। मतलब अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें और घूम के वापस फिर यही इसी पॉइंट पे आ जाए, ए पॉइंट पे, तो हमने क्या किया, हमने एक पूरा कंप्लीट चक्कर यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आ गए। तो हमने पूरा कितना कंप्लीट कर लिया? 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब अगर 360 डिग्री हमने कंप्लीट किया तो रेडियन में हमने कितना कंप्लीट किया? 2 पाई। ठीक, तो कॉरस्पॉन्डिंगली हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो देखो पाई की वैल्यू है 180, तो पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री। 60 की बात करें अगर हम तो पाई बाई 3, 3 संग 18, ये 60 डिग्री हो जाएगा। 45 की बात करें अगर तो पाई बाई 4, ये क्या 45 हो जाएगा। ठीक, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बस हमको पता क्या होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए कि 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये हमें याद है तो हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो कन्वर्जन हो गया रेडियन से डिग्री में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यहाँ पे इस समय जोरों की बारिश हो रही है, पीट के बारिश हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं और ज़ोरदार बारिश हो रही है, खतरनाक वाली। ठीक, और उस बारिश का मजा लेते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने पहली आइडेंटिटी जो पढ़ी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसा भी फॉर्म हम लोगों को यूज़ करने को मिल सकता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, या इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा। ठीक, तो चाहे हमें ये यूज़ करना हो, चाहे हमें ये यूज़ करना हो, चाहे हमें ये यूज़ करना हो, एक ही बात है। या ये यूज़ करना हो, ये यूज़ करना हो, या ये यूज़ करना हो, एक ही बात। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों को एक आइडेंटिटी और मिलती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ठीक, तो यहाँ से इस आइडेंटिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर। चाहे आप ये यूज़ करो और चाहे आप ये यूज़ करो। ठीक, चलो, ये तो आपकी 3 बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने 10th में पढ़ रखी थी। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बाद डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? डबल एंगल फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में ही हैं और ये सारे फॉर्मूले आपके 11th 12th में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, सारे A to Z सब यूज़ होंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी याद कर लो उतना अच्छा है। समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैथ्स तो प्रूफ तो करना नहीं है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो समझने की ज़रूरत नहीं है। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि हाँ भाई ये आइडेंटिटीज प्रूफ कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, कहाँ से है, LHS क्या है, RHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, कैसे ट्राइंगल में इनको प्रूव करेंगे, क्या करेंगे। ये सारी 3-5 मैथ वालों के लिए, बायो वालों के लिए नहीं।
ठीक है। और मैथ्स वालों के लिए जब ये चीज़ पढ़ाई जाएगी तो वो इन डिटेल हम लोग पढ़ाते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ बायो वालों के लिए, स्पेशली बायो वालों के लिए है। तो आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ याद होनी है, कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी प्रूविंग क्या है, इन सबों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये यूज़ करना है फिजिक्स में, ठीक है, और समटाइम्स केमिस्ट्री में। सो डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, और ये सारे फॉर्मूले 11 12 तो है ही हैं, साथ में आपके नीट में भी काम आने वाले हैं। नीट में भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो ये जो वीडियो है आपका, ये आपके 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, नीट में भी काम आएगा, जो भी कॉम्पिटिशन आपको होगा। तो डबल एंगल फॉर्मूला क्या है आपका, साइन 2 थीटा, पहला फॉर्मूला है इसमें, साइन 2 थीटा। देखो थीटा में क्या हो रहा है, डबलेट हो रहा है, एंगल डबलेट हो रहा है। तो साइन 2 थीटा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा, थीटा में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डबलेट एंगल फॉर्मूला। तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सबका प्रूफ है, आपको प्रूफ से कोई लेना देना नहीं। अब देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब देखो एक तो ये बना, दूसरा इसी चीज़ में जो फॉर्मूला हम लोगों के पास था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तो ये बन गया। ये किसका फॉर्मूला बना, ये भी कॉस 2 थीटा का ही है, और ये किसका फॉर्मूला है, ये भी कॉस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, ये भी कॉस 2 थीटा है, ये भी कॉस 2 थीटा है। अब देखो तीसरा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मेन फॉर्मूला था। अब हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो होता है। तो क्या हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, हाँ। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, ठीक। इसका मतलब है कि कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर भी मैंने बता दिया कि ये कहाँ से आया, लेकिन ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसको कैसे डिराइव हुआ ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, याद रखो कि क्या होता है। मतलब आप ये कहो कि साहब एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है साहब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अगर आप इतना कर लो तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब मैथ वालों के लिए, ठीक है। आप सिर्फ इतना दिमाग में बैठा हो कि कॉस 2 थीटा जो है वो ये भी होता है, वो ये भी होता है, वो ये भी होता है, जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ वैसा इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोगों का बनता है थर्ड वाला, कहा था ना मैंने, बारिश हो रही है जोरदार प्रूफ मिल गया, बारिश हो रही है जोरदार। सो एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है अपना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
चलो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो गई, डबल एंगल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एडिशन फॉर्मूले की। ठीक है, एडिशन फॉर्मूला क्या होता है इसकी बात करते हैं। और एडिशन फॉर्मूला कहते हैं हम लोग एडिशन फॉर्मूला। काहे के लिए एडिशन? एंगल के लिए। एडिशन फॉर्मूला बोले तो एंगल एडिशन, यहाँ पे एंगल एडिशन लिख लेते हैं, एंगल एडिशन फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें पहला क्या बनेगा? इसमें पहला बन जाएगा, मान लो अगर साइन a प्लस बी दिया हुआ है, साइन a प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ये कहाँ यूज होगा अभी ये भी बताया जाएगा। अभी हम ये भी बता देंगे कि ये कहाँ पे यूज होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते। ठीक है, अभी फॉर्मूला देखो कि क्या है। साइन a प्लस बी क्या होगा? साइन a प्लस बी को हम लोग लिखते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक, साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। दूसरा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या होगा? साइन a माइनस बी होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक, ये तो साइन के लिए हो गया, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। फिर बात करते हैं कॉस की। कॉस a प्लस बी क्या होगा? कॉस a प्लस बी क्या होगा? तो देखो साइन a प्लस बी में एक साइन a और कॉस b था। ठीक, फिर अगर ये यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, फिर कॉस a साइन b था। अब कॉस के लिए देखो क्या करना है, कॉस a प्लस बी अगर है तो यहाँ पे साइन a कॉस b था ना, कॉस में उल्टा होगा, कॉस a कॉस b, दोनों टर्म कॉस के हो जाएंगे। यहाँ एक साइन था एक कॉस था, यहाँ दोनों टर्म क्या हो गए? कॉस के, कॉस a कॉस b। और यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कहाँ से आया कैसे आया इससे आपसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ याद होना चाहिए। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या है? कॉस a माइनस बी इक्वल्स टू, देखो फिर से कॉस है तो कॉस a कॉस b दोनों साथ साथ होंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस साइन a साइन। ठीक है, अब एक दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि यार इतने सारे फॉर्मूले लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, याद कैसे होगा? इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे? तो बिलीव मी बहुत टफ नहीं है, हर साल हर बच्चे करते हैं। और फिर याद नहीं करना है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करोगे, जब न्यूमेरिकल लगाना शुरू करोगे, हर न्यूमेरिकल में जब दो चार फॉर्मूले यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन बाद में आप यूज टू हो जाओगे, बाद में आप इसके आदि हो जाओगे, तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। फिफ्थ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। ठीक है, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा? tan a। अच्छा देखो, मैं सब जो बता रहा हूँ वो सिर्फ साइन कॉस और tan नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर कॉट सेक और कोसेक आता है तो आप इसी चीज़ को जस्ट रेसिप्रोकल कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो जो भी फॉर्मूला आपका कॉस में आ रहा है उसको रेसिप्रोकल कर लो सेक के लिए। फिर कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये जो रेस्ट ऑफ द थ्री है ना, सेक, कॉसेक और कॉट, ये रेसिप्रोकल है। तो अगर आपने शुरू के तीन रेशियोज के फॉर्मूलों को याद कर लिया है तो बाकी के तीन फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन, अब देखो यहाँ पे प्लस है ना, tan a प्लस बी है तो हमें क्या लिखना है? 1 माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, 1 माइनस tan a इंटू tan
बी। ठीक, अब देखो फॉर्मूला नंबर 6, ये tan a प्लस बी का था, अब tan a माइनस बी का। यहाँ पर tan a प्लस बी था तो ऊपर क्या था, tan a प्लस tan b। क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, tan a, हाँ क्या होगा, प्लस या माइनस, क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। क्यों, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। tan अपॉन 1, अब देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। tan a इंटू कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होगा ये। अब भाई साइन ए प्लस बी का है सर, आप इतना बता रहे हैं, इसका जरूरत क्या है, क्यों ऐसा बता रहे हैं। तो देखो इसकी जरूरत कहाँ पे है, इसकी जरूरत यहाँ पे है कि मान लो सपोज कर लो आपसे कह दे कि साइन 115 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 115 मतलब साइन 125 की वैल्यू बताओ, ठीक है, 25 क्यों 135, हमसे कहा गया कि आप साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ। चलो साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ भैया। ठीक, तो हमको तो पता नहीं कि साइन 135 की डिग्री क्या है, क्या वैल्यू होती है, हमको तो खाली ये पता है क्या कि 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं की वैल्यू पता है। तो हम ये तो नहीं जानते कि साइन 135 की वैल्यू क्या है। कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको साइन 135 की जरूरत थी, अब आपको पता नहीं है कि साइन 135 क्या है, तो दिमाग में अगर ये फॉर्मूला है तो खट्टे से निकाल लेंगे। क्या साइन 135 को कैसे लिख सकते हो, साइन 135 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 45, बोलो 45 प्लस 90, 90 और 45 135 हो जाएगा, हो जाएगा। अरे 90 10 100 और 35 135। ठीक, तो साइन ए प्लस बी दिख गया। पहला एंगल क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो इसको हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ए तो साइन 90 इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना हो जाएगा कॉस 45, हाँ, प्लस कॉस ए तो कॉस 90 इंटू साइन बी तो साइन 45, बस खत्म बात, वैल्यू पुट कर दो, खत्म। अब 90 45 ये तो वैल्यू पता ही होगी, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू 1/√2, तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये क्या बचा 1/√2। तो देखो साइन 135 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। जिस भी क्वेश्चन में साइन 135 की जरूरत पड़ेगी वहाँ खट्टे से हम लोग रख लेंगे 1/√। ठीक, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऐसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इससे हम लोग किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। अब हमने आपसे कहा कि आप हमको tan 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 15 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू पढ़े हो क्या, याद है क्या, नहीं। तो tan 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम tan 60 - 45 ये लिख सकते हैं क्या। अगर 60 में 45 माइनस करते तो क्या 15 मिल जाएगा, बिल्कुल। और ये क्या फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी, क्या होता था फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। a की जगह 60, b की जगह 45, a की जगह 60, b की जगह 45, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ गया। tan 60 की वैल्यू पुट करो, 45 की वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है ये समझ में आ गई बात। ये तो एडिशन फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन क्या है, देखो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि एंगल कैसे चेंज होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला ये याद रखो, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, एंड दिस विल बी योर
फोर्थ वन। ठीक, अच्छा पहले वाले क्वाड्रेंट में ये 0 होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये फिर वापस घूम के जब पहुँचोगे तो 360। एक कंप्लीट चक्कर अगर तुमने लगा लिया तो 360 एंगल कंप्लीट कर लिया ना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन साइन थीटा पॉजिटिव होता है। और ASTC, ठीक, तीसरे वाले में आपका tan थीटा पॉजिटिव होगा और चौथे वाले में होगा cos पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव। ठीक, ASTC, इसको याद करने का तरीका क्या है, हमने तो याद किया था ASTC से, ठीक है, लेकिन लगभग 90% टीचर इसको पढ़ाते हैं ऐड शुगर टू टी, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक, ऐड शुगर टू कॉफी। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन, C फॉर कॉस। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे है, इसका मतलब समझो। अगर हमको 90 माइनस थीटा समथिंग दे रखा है, तो अगर हम पूछें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो देखो 90 माइनस थीटा के लिए साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है टैन में, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, दोनों इंटरचेंज होते हैं सारे के सारे। ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और ये इंटरचेंज होते हैं दोनों, टैन इंटरचेंज होता है कॉट में और सेक इंटरचेंज होता है कॉसेक में, ये ध्यान रखिए, कॉसेक थीटा सेक थीटा। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं जरा साइन 90 माइनस थीटा की। सो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, साइन किस में जाता है कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखो ये 0 है, ये 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ कम करोगे तो कहाँ आ जाओगे, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके गिरोगे, तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल था, उसमें तो माइनस थीटा हो गया, मतलब कुछ कम हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन कन्वर्ट होता है किसमें कॉस में, साइन कन्वर्ट होता है किसमें कॉस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब कुछ पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक, अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा देखो, कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन हो जाएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन कॉट में जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। आई बात समझ में? चलो अब ये तो 90 माइनस थीटा की बात हुई, अब 90 प्लस थीटा की बात कर ले जरा, 90 प्लस थीटा की बात कर ले। चलो तो 90 प्लस थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो 90 प्लस थीटा में भी खेल वही है, क्या साइन कॉस में जाएगा कॉस साइन में, टेन कॉट में जाएगा कॉट टेन में, सेक कॉसेक में जाएगा कॉसेक सेक में। ठीक, तो अगर हम साइन 90 प्लस थीटा की बात करें तो देखो साइन जाएगा किसमें कॉस में, तो कॉस थीटा तो हो गया, अब ये प्लस होगा या माइनस, 90 प्लस थीटा, हम जीरो से चलना शुरू किए, जीरो से आ गए 90 प्लस थीटा मतलब कहाँ पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचे। अरे भैया 90 में कुछ ऐड करोगे तो सेकंड में ही तो आओगे, 90 में प्लस हो रहा है थीटा, अब थीटा कुछ भी हो 10 डिग्री 5 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो भी हो, लेकिन 90 प्लस में तो आ गए ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन थीटा पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू जो भी आनी चाहिए किसमें आनी चाहिए पॉजिटिव में। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव आएगा या इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक,
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। इसका मतलब है कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस 90 प्लस थीटा क्या? कॉस किसमें जाता है? साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव। फिर टेन 90 प्लस थीटा, टेन किसमें जाता है? कॉट में, साइन को छोड़ के बाकी सब निगेटिव। कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट किसमें जाता है? टेन में। क्या ये साइन है? नहीं, कॉट, तो ये भी निगेटिव। फिर सेक 90 प्लस थीटा और ये जाएगा कॉसेक। सेक भी क्या होगा? निगेटिव। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक किसमें जाता है? सेक में। अब ध्यान देना, कॉसेक क्या है? साइन का रेसिप्रोकल, इसलिए ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। मैंने क्या कहा था? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो देख लो, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, और अब हम लोग बात करते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा एंड इसके आगे की कहानी, ये सारी कहानी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो उसके आगे की कहानी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो बहुत कुछ कवर करना है, लॉगरिथम पूरा कवर करना है, लॉग कवर करना है, डिफरेंशिएशन पूरा कवर करना है, इंटीग्रेशन पूरा कवर करना है। मैथ का काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो आप लोगों को पढ़ना है, बायो वालों को, ठीक है। मैथ से जितना भागते थे उतनी ही मैथ पीछे पड़ेगी। मैथ से छुटकारा नहीं मिलने वाला बेटा, स्पेशली 12th तक तो नहीं मिलने वाला। अगर नीट उट की तैयारी करनी है तब तो बिल्कुल ही नहीं। सो मैथ से डरो नहीं, मैथ को लगाओ, पढ़ो, और मैथ इतनी भी खराब नहीं है, ठीक है। तो बाकी की बेसिक फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।